बहुत बड़ी अभी रिग्रेसरी आवश्यकता है। तीसरी चीज जो है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो उसके पीछे रीजन है कि आज पंथ वाद पट्टी वगैरह ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और इसके अंदर जैन समाज हमारा बहुत ही छोटा है और छोटे समाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग हम लोगों के पास पंथवाद हुआ करते थे और आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमारी बहुत लिमिटेड है, तो हमें एक रूप होकर हमें इसके अंदर काम करने की आवश्यकता है। जी तो इसी रूप के अंदर एक आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा कनेक्ट लेके आ रहा है। आप सभी जानते रहे कि 2016 के अंदर हम लोगों ने कनेक्ट यहाँ पर पुणे के अंदर लाया था और उस मतलब उसको अगर एक बार फिर हम लोग एक कनेक्ट लेकर पुणे में आ रहे हैं। 75 साल का एक इंडिपेंडेंस का ये टाइम है और इस इंडिपेंडेंस के अंदर एक कनेक्ट हम लोग वापस पुणे के अंदर आ रहा है। कनेक्ट का क्या मतलब होता है? कनेक्ट इज नॉट ओनली दैट डूइंग अ प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, बहुत बड़े ट्रेन लगाने, बहुत लोगों को बुलाना है, ये सब हमारी आवश्यकताएं नहीं है। उसके बाद में हमें टेक अवे क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली व्हाट इज द टेक अवे एग्जैक्टली उस कनेक्ट के थ्रू, वो हमें करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कनेक्ट के अंदर बहुत लंबी लंबी सोच आ सकती है। हो सकता है कि इसी दौरान के अंदर मेट्रो बने की भी एक नई सोच हम लोग लेके आ सकते हैं। हम लोग कम से कम पुणे के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ कि विलास भाऊ यहाँ पर जो अहमदनगर से काम करते हैं, अविनाश जी जो दिल्ली से काम करते हैं, ऐसे ही हम लोग अगर कड़ी से कड़ी जोड़ते गए तो एक बहुत अच्छा कार्य हम लोग समाज के लिए दे सकते हैं। जितना आज करियर का इंपॉर्टेंस है, जितना आज B2B बिजनेस का इंपॉर्टेंस है, जितना आज संस्कार का इंपॉर्टेंस है, उससे कई गुना ज्यादा आज की तारीख के अंदर मेट्रो मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उसी फील्ड के अंदर हमारी जीतो मेट्रो मनी की टीम थी, जिनका कन्वेयर हमारे सचिन जी जैन थे और सुनील जी सांकला थे। इन लोगों ने भरघोस ऐसा प्रयास पिछले 1.5 साल से किया है। इनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये कार्य पिछले कई सालों से चल रहा था। सबसे पहले हमारे पृथ्वीराज जी धोखा साहब थे, वो 2015 से जीतो के अंदर काम कर रहे हैं। कौन किस संस्था के नीचे काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं और ये सब कार्य आप लोग सभी लोग कर रहे हैं। इसके लिए एक बार अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इट इज अ थैंकलेस जॉब। बाकी अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, नवाजा जाता है, लेकिन ये जो कार्य होते हैं, जो जीवन का आप मिलन का एक कार्य करते हो, इससे बड़ा दुनिया में कोई कार्य हो नहीं सकता। और ये आप काम करते हो, इसके लिए जीतो आपका त्रिवार धन्यवाद करता है। लेकिन कहानी धन्यवाद करने से खत्म नहीं होने वाली है। कहानी है आज इस शुरुआत की, एक नए दौर की। आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या क्या आवश्यकता है। जैसे अभी लुनाव जी ने बताया कि हमें वधूवर एक मतलब विभाग वापस एक करने की आवश्यकता है। वैसे जैसे अभी बहुत सारे लोग अपने अपने आइडियाज रखेंगे, लेकिन ये मीटिंग कंप्लीट होने के पहले हम लोग कुछ तो भी एक ठोस निर्णय के ऊपर पहुंचे। उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि सचिन जी ने जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो कुछ कार्य किया है उसके बारे में वो लोग थोड़ा बताए और उसके बाद में आप सभी लोग अपनी अपनी राय दें। कोई भी चुप नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर उठते समय हमको कुछ तो भी कंट्रीब्यूट करना है। मैं वापस एक बात बोलता हूँ, जीतो के अंदर आप लोगों को जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि ये चारों फिरकों की संस्था है। लेकिन उसके साथ साथ आप आपके जितने भी बैनर्स है, अलग अलग लोग अगले अलग बैनर्स के नीचे काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम करो, लेकिन एक कोई तो भी म्यूचुअल बैनर होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। पूरे चैप्टर के ईश्वर वो बता जो कन्वीनियर सचिन जी मिलिंद जी को अनुरोध करूंगा वो अपना संक्षिप्त में विवरण लिखें कि 1.5 साल का सचिन जी, मनोज जी आए और खडे साहब जी आए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ की आपका परिचय द्या. मला सगळेजण ओळखतात, पण तरी तुम्ही तुमच्या मुखवाणीने एक परिचय दिला तर जास्त चांगलं आहे. मिलिंद फडे, पुण्यातच राहतो. बॅचलर नाही म्हणून ते सांगा ना. किशोर मनोज, 2016 में भौसा के साथ और आप सारे लोगों के साथ मैं था. लीना विनायकिया, फिरोदिया हॉस्टल में मैं 25 साल से कार्यरत हूँ और ये मेरी पूरी हॉबी है, इसलिए मैं काम करती हूँ।
जय जिनेंद्र सभी को और सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मैट्रिमोनी मीट और ग्रीट में पधारे। जब 2 साल पहले 1.5 साल पहले हमको मैट्रिमोनी का जिम्मेदारी किया था हमारे टीम को ओम प्रकाश जी ने, तभी से हमने 1.5 साल में जो कुछ इवेंट्स किए वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारी मैट्रिमोनी की टीम है, कौन सा भी कार्य टीम के बिना अधूरा होता है। तो पिछले 1.5 साल से हम लोग अलग अलग तरीके से जीतों में मैट्रिमोनी के इवेंट्स ले रहे हैं और बहुत अच्छा काफी रिस्पांस हमको उसके लिए आ रहा है। जब हमने चालू किया था पैंडेमिक की सिचुएशन थी, एक दूसरे को हम मिल नहीं सकते थे, कहाँ जा नहीं सकते थे, तो उस टाइम में हमने एक सोच बनाई कि क्यों ना हम घर बैठे परिचय सम्मेलन ले सकते। तो उसी संकल्पना को लेकर हम फिजिकल परिचय सम्मेलन जैसे होते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन में कैसे ले सकते हैं उसके बारे में सोच बनाई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको आगे लेके गए और हमने एक परिचय सम्मेलन लिया। टोटल हमने 1.5 साल में 4 परिचय सम्मेलन लिए ऑनलाइन, वो काफी सक्सेसफुल रहे। और जैसे फिजिकल्स में आपकी मीटिंग्स होती है तो वैसे 1-to-1 मीटिंग्स का हमने फीचर्स उसमें ऐड करके इसको आगे प्लानिंग की। हमने एक सम्मेलन लिया था जैन इंटरनेशनल मैट्रिमोनी मीट, जो कि खाली एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए थे, जिसमें 9 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स थे और जो लड़कियां शॉर्ट टाइम या परमानेंट अब्रॉड में सेटल होनी चाहती है उनके लिए ये सम्मेलन था। उसमें लगभग 218 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेल और फीमेल का भी रेशियो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमको चैलेंज था कि 1-to-1 जूम मीटिंग हम कैसे प्लान करें, क्योंकि 2 दिन का हमने प्लान किया था, उनके टाइमिंग के हिसाब से हमने सेट किया था। तो मॉर्निंग 7 टू रात में 10 बजे तक हमने ये इवेंट प्लान किया था, 2 दिन था ये इवेंट। नेक्स्ट, अब ये प्रोग्राम कैसे होता है? 1-to-1 जूम मीटिंग में लड़का लड़की मिलते हैं और हमारे साइड से जीतों के माध्यम से एक कोऑर्डिनेटर होता है जो पूरा मीटिंग कंडक्ट करता है। जैसे फिजिकल में हम एक राउंड टेबल पे बैठ के लड़का लड़कियों की फैमिली होती है और एक कोऑर्डिनेटर उनको थोड़ा पुश करता है, कुछ अगर उनको कुछ हिचक रहेगी क्वेश्चन आंसर में तो अभी आप देखेंगे तो 504 ऑनलाइन में ये 504 एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड की गई थी और 117 मीटिंग्स हुई थी 2 दिन के अंदर। ये रेशियो बहुत ही बड़ा है, 117 कैंडिडेट्स ने मीटिंग की एक दूसरे के साथ और इसके अंदर 22 कोऑर्डिनेटर थे जिन्होंने हमको जीतो फैमिली और जीतो नॉन फैमिली मेंबर्स ने हमको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, एक हमने लिया था रीमैरिज, पुनर्विवाह। जिंदगी की जो सेकंड इनिंग होती है उसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसमें फीमेल का रेशियो ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा था क्योंकि जनरली रीमैरिज में फीमेल आगे आती नहीं है और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पर ये रेशियो देखकर भी लगभग 274 कैंडिडेट्स इस परिचय सम्मेलन में हुए थे। नेक्स्ट, इसका भी स्टैटिस्टिक देख सकते हैं आप। रीमैरिज होकर भी लगभग 2300 लोगों ने, लड़के लड़कियों ने, पेरेंट्स ने एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी थी। 119 मीटिंग्स कंडक्ट हुई थी। एक दिन में 119 मीटिंग्स कंडक्ट होती है और लगभग 32 कोऑर्डिनेटर्स इसके अंदर थे। ये स्क्रीनशॉट्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन में कैसे मीटिंग्स होती है तो एक थोड़ा वो आइडिया आता है कोऑर्डिनेटर्स कैसे प्लान करते हैं, उसके लिए आपको ये स्लाइड दिखा है। नेक्स्ट, एक हमने लिया था जीतो परिचय सम्मेलन जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के साथ था। सिटीज के लिए तो सब काम कर रहे हैं पर टायर 2 टायर 3 के लिए हमने ये थोड़ा प्लान किया था। तो हमने जनरली चारों कैटेगरी इसमें कवर की थी और इसमें भी काफी अच्छे नंबर से 405 कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था और मेल फीमेल का भी रेशियो काफी अच्छा था इसके अंदर। नेक्स्ट, उसके भी स्टैटिस्टिक है, आप देख सकते हो कि 168 मीटिंग्स हुई, कोऑर्डिनेटर 38 कोऑर्डिनेटर्स इसके अंदर थे। नेक्स्ट, एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 648, लगभग 650 कैंडिडेट्स ऑनलाइन थे और प्रेजेंट भी थे, जिसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो था। ये ग्लोबल जैन परिचय सम्मेलन था तो पूरे अक्रॉस पैन इंडिया और अब्रॉड से इसके अंदर कैंडिडेट्स ने सहभाग लिया था और आप घर बैठे परिचय सम्मेलन अटेंड कर सकते हो। अमेरिका का आदमी नगर के लड़की के साथ ऑनलाइन उसके फैमिली के साथ अटैच होके भी ये मीटिंग्स होते थे। नेक्स्ट, ये उसके स्टैटिस्टिक है, लगभग 47 कैंडिडेट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के सिवा मीटिंग्स कंडक्ट नहीं हो सकता है। कभी कभी लड़कियां शर्माती है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को एक तो एक्सेप्ट नहीं था लोगों का कि ऐसा भी परिचय सम्मेलन हो सकता है। तो हम ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के पहले सब लोगों को ट्रेनिंग सेशन देते थे, 2-3 बार उनको ट्रेनिंग देते थे कैसे ऐप यूज करना है, कैसे इसको आपको सक्सेस रेशियो मिल सकता है। नेक्स्ट, और ये जितने भी परिचय सम्मेलन हुए तो
ये सारे महानुभावों ने हमको हेल्प किया एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में आकर कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने कीमती समय दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में ये किया। नेक्स्ट एक दूसरा ये हो गया ऑनलाइन का, और एक टेक्नोलॉजी और पारंपरिकता का हमने एक अनोखा मिश्रण करके जीतो पुणे ऑफिस में डिजिटल बायोडाटा बैंक का निर्माण किया, जो 1 साल पहले शुरू किया था। लगभग हमारे पास 15,000 प्लस प्रोफाइल है, सारे वेरीफाइड प्रोफाइल है और अपडेटेड प्रोफाइल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, नेक्स्ट एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे हम लोग जीतो ऑफिस में लोग आते हैं बायोडाटा देखने के लिए, उनके बायोडाटा वो लेके आते हैं और हम टेक्नोलॉजी की वजह से उनको जो चाहिए, उनको जो सिटी चाहिए, उनको जो एजुकेशन चाहिए, उनको जो हाइट चाहिए, तो फिल्टर्स लगा के 15,000 में से उनके अगर रिक्वायरमेंट के 100 ही आते रहेंगे तो उतने ही आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं और उनमें से हम लोग 5 बायोडाटा उनको देते हैं, उसकी हार्ड कॉपी हमको देते हैं। तो ये काफी सक्सेसफुल हमारा ये डिजिटल बायोडाटा बैंक चल रहा है और एवरी सैटरडे इधर 3 केबिन से तो पूरा जीतो ऑफिस बायोडाटा बैंक से ऑक्यूपाइड रहता है एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। तो लगभग 25 से प्लस पेरेंट्स कैंडिडेट्स विजिट्स करते हैं, फैमिलीज विजिट करती है और इसका लाभ ले रही है। अभी तक नेक्स्ट मैटर 470 प्लस कैंडिडेट्स ने इस डिजिटल बायोडाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन लिया और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अभी ये हो गए सारे ऑनलाइन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, डिजिटल बायोडाटा बैंक। पर जब ये सब करके अगर हमको सक्सेस रेशियो मिलता है तो वो हमें हमारे लिए गौरव की बात होती है। नेक्स्ट जब हमने चार्ज लिया था तो ओम प्रकाश जी ने हमको टारगेट दिया था कि जीतो 108 शादियां कराएगा। तो ओम प्रकाश जी हम थोड़ा अभी 50% पे आ चुके हैं, आने वाले 6 महीने के समय में हम जरूर वहां तक पहुंचेंगे। तो लगभग 36 मैरिजेस हमारे जीतो मैट्रिमोनी के थ्रू हुए हैं। नेक्स्ट और लगभग और 15 से 20 पाइपलाइन में है, थोड़ा पुश करना पड़ता है। हमारी टीम क्या करती है, जो भी इवेंट्स होते हैं तो उनको फॉलोअप सेशन लेते हैं उनको कि आपको क्या दिक्कत आती है, फिर हमारे जीतो फैमिली में से हम किसको इन्वॉल्व करते हैं कि आप वहां से बात कीजिए। तो अभी जो 2 इवेंट लास्ट 2 महीने में हुए डिजिटल बायोडाटा बैंक से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 15 से 20 मैरिजेस आने वाले 1 से 1.5 महीने में 100% जीतो से होगा। तो हमारा नंबर 50 से 55 हो जाएगा और हम जब हम हैंडओवर करेंगे आपको तो जो आपने अनाउंसमेंट किया है उसके लिए 108 मंगलसूत्र आप रेडी रखना। तो ये जीतो के बारे में हो गया और ये सब काम कर सकता हूँ, खाली ये जीतो का मैट्रिमोनी टीम है, प्रियंका परमार, पूनम, सुनील भाई है, रेशमा भंडारी है, पुष्पा जी है, मिठालाल जी है, कमलेश जी है, तो सारे लोग हैं, श्रेयांश है। तो उनकी वजह से हम लोग ये पूरा टीम काम कर पा रहे हैं। और अभी थोड़ा पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो गया है, थोड़ा कुछ तो फिजिकल करने की सोच है, तो ये सोच हमने हमारे बोर्ड के सामने रखी है। तो इसको कैसे फिजिकल में अभी लिया जा सकता है, तो उसके बारे में आप सबकी राय चाहिए। आप लोग सब विष्णु पितामह हो, पृथ्वीराज जी रहेंगे, विलास जी रहेंगे, सुनील जी देसरड़ा, नरेंद्र जी परमार, हमेशा जीतो के लिए और मैट्रिमोनी के लिए हमारा सपोर्ट रहता है उनका। तो ऐसे ही सपोर्ट आपका बना रहे।